तो जितनी भी हमारी स्मॉल कार्स होती थी, लाइक 1200 सीसी से कम या 1200 सीसी तक पेट्रोल की गाड़ियाँ प्लस 1500 सीसी तक डीजल की गाड़ियाँ, उन सब पे जो टैक्स रेट था वो था 28% प्लस 1% सेस, 3% सेस, सो विच कम्स टू अराउंड 30%। ठीक है। नाउ हुआ क्या है कि उन गाड़ियों पे टैक्स रेट नाउ हैज़ बीन स्लैश फ्रॉम 28 टू 18%। तो सीधा सीधा 10% का बेनिफिट सीधा सीधा कंज्यूमर को मिल गया। नाउ द कैच इज, इससे पहले सेस भी होता था, राइट? सो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को जब गाड़ी बेची और डीलर कस्टमर को गाड़ी बेच रहा है तो उस पर सेस लगता था। तो सेस का क्रेडिट कैन बी यूज फ्रॉम सेस आउटपुट ओनली, राइट? अब सेस खत्म हो गया 22 सितंबर से। सो जो अनसोल्ड इन्वेंट्री होगी जो डीलर के पास रखी हुई होगी उस पर वो सेस चार्ज नहीं कर पाएगा क्योंकि सेस तो खत्म ही हो गया। तो एज पर इंडस्ट्री रिपोर्ट्स इट इज अराउंड 2000 to 2500 करोड़। सो 2000 से 2500 करोड़ का जो सेस का क्रेडिट है वो अनयूटिलाइज्ड लेजर में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं होगा क्या कि जो 10% का इमीडिएट बेनिफिट हो रहा है उसमें से हो सकता है 2 से 3% का जो सेस का ब्लॉकेज है वो करके 7 से 8% का बेनिफिट पास ऑन हो। तो ऑटो सेक्टर में तो हम इसको कह सकते हैं कि इमीडिएट बेनिफिट होगा, बट ड्यू टू स्टैंडर्ड आईटीसी सेस का वो थोड़ा सा कम होगा। अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की या एफएमसीजी सेक्टर की, ऑब्वियसली टीवीज, एसी, इन सब पे जो टैक्स रेट है वो ड्रास्टिकली कम हो गया है, 28 से सीधा 18। तो डिमांड बढ़ेगी नो डाउट, बट एट द सेम टाइम जो डीलर्स हैं उन्होंने 28% पे गुड्स खरीद रखे हैं 22 सितंबर को। अब वो 23 सितंबर को 22 सितंबर को 18% पे बेचेंगे। तो जो 10% का उनका कैपिटल है जो ब्लॉक हो जाएगा वो उनके लिए एक प्रॉब्लम होगा, वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज होगी।